हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जब भी आप किसी एक नए प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो सबसे पहले काम होता है आपको उसको प्रोजेक्ट का सेटअप करना। एंगुलर ने बड़ा ही इजी वे दे रखा है एंगुलर का प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए। आपको सिंपली कमांड लाइन इंटरफेस ओपन करना है, वहाँ पे लिखना है ng न्यू और प्रोजेक्ट नेम और आपका प्रोजेक्ट का सेटअप और स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। आप सिंपली ng सर्व करके उसको वेरीफाई कर सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट का सेटअप जो है वर्किंग है या नहीं है। बट इशू कहाँ पर आता है जब आपको टेम्पलेट को इंटीग्रेट करना होता है। जनरली एज ए डेवलपर आप खुद से टेम्पलेट क्रिएट नहीं करते हो, आपके पास प्रोफेशनल डिजाइनर होते हैं जो आपके लिए टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, आपको जस्ट उनको इंटीग्रेट करना होता है। तो इस इंटीग्रेशन में आपको काफ़ी सारे इशूज आते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि कितने सिंपल वे से आप उस टेम्पलेट को अपने प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। चाहे आप फ्रीलांसर हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो आप मोस्टली अगर आप फ्रीलांसर हो तो टेम्पलेट को परचेज करते हो, नहीं अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको एक प्रोफेशनल डिजाइनर टेम्पलेट शेयर करता है, तो उस टेम्पलेट को आपको प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट करना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी टेम्पलेट है जिसका नाम है एडमिन LT। अगर आप लोगों ने फ्रीलांसर काम किया है तो आपने इस पर ज़रूर काम किया होगा, क्योंकि इससे आप बहुत ही ब्यूटीफुल से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो विद मिनिमल एफर्ट्स। तो आज हम इसी टेम्पलेट का यूज़ करने जा रहे हैं। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड टेम्पलेट है। इसमें आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जो एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करने में आपको ज़रूरत पड़ती है। फॉर्म से लेके नोटिफिकेशन तक सारी चीज़ें आपको इस टेम्पलेट के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये लिंक को हमने ब्राउज़र पर ओपन कर लिया है। आपको एसेट्स पर क्लिक करके सोर्स को डाउनलोड कर लेना है। जब आपका ये एसेट्स डाउनलोड हो जाएगा तो आपको उसको सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसके अंदर index.html पेज होता है, उसको रन करके देखते हैं कि हमारी जो टेम्पलेट है वो प्रॉपर वर्किंग है या नहीं है। क्योंकि किसी किसी केसेस में ऐसा होता है कि जो पर्सन आपको टेम्पलेट दे रहा है वो उसको जिप करते हुए कुछ रिसोर्सेज को मिस कर देता है, जिसकी वजह से आपकी टेम्पलेट प्रॉपर काम नहीं करती है और आप सोचते हो कि आपके इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले फर्स्ट वे जो है, आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको अपनी टेम्पलेट को वेरीफाई कर लेना है कि वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो। तो इसके बाद हमें अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करना होता है। प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने फाइल एक्सप्लोरर पर आ जाते हैं और वहाँ पर सिंपली टाइप करते हैं CMD और CMD ओपन होने के बाद हमारा कमांड लाइन इंटरफेस ओपन हो जाता है। वहाँ पे आपको सिंपली लिखना है ng न्यू प्रोजेक्ट नेम। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नेम test-project ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हो प्रोजेक्ट का नेम। यहाँ से हम कुछ सेटिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें चाहिए SCCS, आप कुछ भी CSS सेलेक्ट कर सकते हो, एनीथिंग, और जस्ट हिट एंटर। हमें सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं चाहिए था इसलिए हमने नो कर दिया और ये आपका विद इन 1 और 2 मिनट आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा विद ऑल डिपेंडेंसीज। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको सिंपली रन करके देख लेते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट सेटअप हुआ है वो वर्किंग कंडीशन में है या कुछ इशूज़ आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, npm इंस्टॉलेशन के थ्रू इसमें एरर आ जाते हैं जिससे आपका प्रोजेक्ट रन नहीं हो पाता है। तो आपको सिंपली npm स्टार्ट कर लेना है और यहाँ पे एनालिटिक्स, जो कि आप इसको फर्स्ट टाइम रन कर रहे हो तो ये एनालिटिक्स के बारे में पूछ रहा है, आप सिंपली नो येस कर सकते हो। मैंने अभी नो कर दिया है। तो हमारी ये जो प्रोजेक्ट है वो रनिंग है। अभी हम ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे रन जाने के बाद हम सिंपली लोकल होस्ट 4200 डाल देंगे तो ये आपका बेसिक टेम्पलेट यहाँ पे दिख जाता है। अभी हम इस प्रोजेक्ट को अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमने डिजायर्ड लोकेशन को सेलेक्ट किया, प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया। अभी हम SRC फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। SRC फोल्डर के अंदर हम app.component से सब डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम कस्टमाइज टेम्पलेट पे ही काम करेंगे। तो ये हमने सेव कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं SRC फोल्डर्स नेम से। जितने भी हमारे टेम्पलेट के रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज को हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो अभी हम चले जाते हैं अपनी डाउनलोडेड लोकेशन पे। डाउनलोडेड लोकेशन से हमने प्लगइन्स, डिस्ट, बिल्ड एंड बूटस्ट्रैप को कॉपी कर लिया क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें उसमें रिक्वायर्ड होगी। पेजेस को नहीं करेंगे क्योंकि पेजेस के लिए हम स्पेसिफिक कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। हम आगे वापस से VS कोड के अंदर हमने एसेट्स को सेलेक्ट किया हुआ है और हम Ctrl+V कर देंगे, पेस्ट कर देंगे उसको। और पेस्ट करने के बाद हमारे जितने भी रिसोर्सेज है एसेट्स फोल्डर के अंदर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन को रिलोड करके देखते हैं। यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक हमने कुछ चेंजेस किए ही नहीं है, हमने जस्ट रिसोर्सेज को रखा था। तो अभी हम चेंजेस करने के लिए index.html को, जो हमारा डाउनलोडेड टेम्पलेट का index.html है, उसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं और उसका सारा कॉन्टेंट कॉपी करके हम अपने
index.html में डाल देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना ब्रेकिंग दिख रहा है, राइट। अभी हमें इसमें करेक्शन करना है। ये इशू इसलिए है क्योंकि आपका जो रिसोर्सेज है वो प्लगइन को पॉइंट कर रहे हैं, बट आपके जितने रिसोर्सेज है वो कहाँ पर रखे हुए हैं, वो एसेट्स फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं। तो अभी हम एक काम करते हैं, प्लगइन्स को रिप्लेस कर देते हैं एसेट्स के प्लगइन से। तो ये हमने प्लगइन को कॉपी किया, एसेट्स के आगे हम इसको अपेंड कर देंगे। ये हमारा रिप्लेस हो गया। अभी हमारा डिस्ट भी है यहाँ पर नीचे, हम इसको भी एसेट्स के डिश से रिप्लेस कर देंगे। ये भी हमारा रिप्लेस हो गया। पूरी फाइल को हम वेरीफाई कर लेते हैं, और मुझे कहीं पर बूटस्ट्रैप दिखा था, बूटस्ट्रैप भी है इसमें एक फ़ोल्डर, तो बूटस्ट्रैप को भी हम Ctrl+C कर लेते हैं और इसको भी रिप्लेस कर देते हैं हम, राइट। तो ये हमारा बूटस्ट्रैप भी रिप्लेस हो गया। नाउ वी विल सेव इट, और हम ब्राउज़र पे जाते हैं, वापस रीलोड करके देखते हैं। लेकिन आपने सारे एसेट्स को रिप्लेस कर दिया, बट स्टिल वी आर फेसिंग द इशू। ये इशू इसलिए होता है जब भी आप एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी कस्टमाइज रिसोर्स को ऐड करते हो, तो एंगुलर की कॉन्फ़िगरेशन को बताना पड़ता है कि हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है जिसमें हम रिसोर्सेज को रखेंगे और यहाँ से हम उनको यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये ओपन करनी होगी angular.json फाइल ओपन। तो angular.json फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक नोड आपको दिख रहा है लाइन नंबर 28 पर एसेट्स नाम से। तो यहाँ पे आपको पाथ दे देना है src/assets कि हम src के अंदर एसेट्स नाम के फोल्डर को यूज़ करने वाले हैं। आप इसको सेव करोगे, चूँकि angular.json फाइल आपकी आर्किटेक्चर फाइल है, बैकबोन फाइल है, तो ये ऑटोमेटिकली रीलोड नहीं होती है। आपको स्टॉप करना पड़ेगा ng और फिर से ng स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपकी प्रोजेक्ट वर्किंग। तो जैसे ही आपने इसको स्टार्ट किया, ऑटोमेटिकली आपका सारी चीज़ें वर्क कर रही है। बट अभी आप देखो कि index.html के अंदर आपकी जितनी भी स्क्रिप्ट्स है, सारी जितनी भी स्टाइल्स है, वो सारी आपने लिंक्स के थ्रू दे रखी है। बट जनरली अगर आप एंगुलर की कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके देखोगे, तो यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट में या व्यू सोर्स में ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि एंगुलर इनको बोलता है कि आप ये सारी कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे लिंक्स, ये सारे रेफरेंसेस यहाँ पर मत दो, आपको ये सारे देने हैं angular.json के अंदर। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से इनको कट कर लेते हैं। तो जितनी भी पहले हम स्टाइल्स को कट कर लेते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा कमेंटेड कोड है इसको भी हटा देते हैं, वी नॉट नीड ऑफ इट। तो अभी हम एक काम करते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं। मैं इसी को लेवरेज कर लेता हूँ, और मैं इनकी जो लोकेशन होती है, जब भी हम एंगुलर में एक नोड होता है हमारे पास स्क्रिप्ट एंड स्टाइल्स का, स्टाइल्स के अंदर हमारी जितनी भी CSS होती है वो चली जाती है, और स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारी सारी JS फाइल चली जाती है, जितनी भी रेफरेंसेस JS फाइल थी। तो आपने वहाँ पे देखा हमारा src अपेंडेड था, एसेट्स थे। तो हम सेम रिप्लेस यहाँ पे कर देते हैं। तो ये कुछ रिप्लेसमेंट हम यहाँ पे कर लेते हैं इस तरीके से। हमारे पास यहाँ पर कुछ CDN भी पड़े हुए हैं, इन CDN को भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। रीजन बिहाइंड इट, वी डू नॉट नीड टू CDN, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, वो साइट जो है जिसका आप रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं वो डाउन है, या फॉर एग्जांपल आपने जो अपनी एप्लीकेशन बनाई है वो ऐसे ही सर्वर पे होस्ट की है, या आप एक इंटरनेट एप्लीकेशन बनाए रखी है जिसमें आपका इंटरनेट वर्क नहीं करता है, तो ये सारी चीज़ें फिर आपकी वर्क नहीं करेगी। तो इसलिए बेटर ये है कि आप उस रिसोर्स को डाउनलोड कर लो एसेट्स फोल्डर के अंदर, किसी भी नाम से। मैंने अभी अदर्स के नाम से एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना दिया है, उसके अंदर आप उस रिसोर्स को रख सकते हो। ये जो पाथ है ये मैंने करेक्ट कर ली है, मैंने सारी चीज़ें हटा दी है। बस डबल कोट्स के अंदर फाइल का नेम है, कोमा है, देन अगेन फाइल का नेम है एंड कोमा है। तो इन फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इन नेम्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और स्टाइल्स के अंदर मैं इनको रिप्लेस कर देता हूँ। उसके बाद हम सेम चीज़ें जो हमारे बॉटम पे चले जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी स्क्रिप्ट्स हमने हमारी डली हुई है। अभी हम इनमें से कुछ निकालेंगे नहीं, हम सिर्फ जैसी आपकी टेम्पलेट चल रही थी हम इसमें से कोई क्लीन अप नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो हम फर्दर अपने प्रोजेक्ट में आगे करते जाएंगे। जो भी हमारे अनवांटेड कोड है उसको हम रिमूव कर देंगे, बट अभी हम जैसी टेम्पलेट हमारी वर्क कर रही थी उसी स्टेज पे हम ले आते हैं विद इंटीग्रेशन। यहाँ पर मैंने इनको भी करेक्ट कर लिया है, और इसको हम जाते हैं स्टाइल्स के नीचे हमारे
हमारे पास स्क्रिप्ट नाम से एक नोड है, उसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। आपको फिर से, चूँकि आप angular.json फाइल में चेंज कर रहे हो, तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा, फिर से npm स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आपका npm स्टार्ट कंप्लीट होगा, आप फिर से अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखोगे तो आप देख पाओगे कि आपकी एप्लीकेशन फिर से वैसे ही काम कर रही है जैसे काम पहले कर रही थी। तो आप देख सकते हो हमने index.html को कितना क्लीन कर दिया है, और यही स्टैंडर्ड वे होता है आपके प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए। ये एक स्टैंडर्डाइज वे है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे चले जाओगे तो सेम तरीके से फॉलो होता है, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए बस इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन आप नीचे जो बॉडी के अंदर टेक्स्ट पड़ा हुआ है ना, ये इतना सारा टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इसको भी हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स में स्प्लिट करके रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाने वाले हैं। और हम जितने भी एंगुलर के कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो आपका डेटा बाइंडिंग हो, चाहे आपका पेरेंट और चाइल्ड कम्युनिकेशन हो, कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन हो, शेयर्ड सर्विसेज हो, शेयर्ड मॉड्यूल हो, आपका फीचर मॉड्यूल हो, सारा इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, और एक कमेंट तो बनता ही है। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।